आदर प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अभी हम सब ने दो भजन खास करके सुने। एक कि किस बात पर रीझ जाते हो, और दूसरा कैसे मनाएं। आइए इसको थोड़ा इस पर विचार किया जाए। एक छोटा सा परिवार होता है, एक पिता होता है, एक सारी सृष्टि वह पिता रचता है, मकान बनाता है। आजकल तो माताएं भी पिता की काम कर रही हैं, वो अपनी जगह में सब सही है। पर पिता उस सृष्टि को रचता है, सब कुछ उस माता पिता का ही होता है। कई तरह के बालक होते हैं। एक बालक होता है, सब बच्चों में अगर आप देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं। पिता जब घर लौट करके काम से आता है, वह कुछ नहीं पूछता कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं, बस पापा कह करके लिपट जाता है। उसकी उन्मुक्त हंसी से उस पिता का सारा थकान भी दूर हो जाता है। तो वास्तव में अगर देखें तो उस बच्चे पर पिता क्यों प्रसन्न हो जाता है, ज्यादा प्रसन्न हो जाता है या ज्यादा लगाव हो जाता है, क्यों होता है? यहाँ पर दो बातें होती है। एक उस बच्चे का भोलापन, दूसरा पिता ने जो भी प्रदान किया वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, पिता से प्रेम करता रहता है। तो उसको कोई शिकायत नहीं रहती है कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। और उसका भोलापन, वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज, जिनको हम साक्षात परमात्मा, जो लोग साधना कर रहे हैं मानते भी हैं, कुछ लोगों को ये अनुभव में भी आ जाता है कि वो साक्षात परमात्मा ही है। जैसा कि अभी भजन में सुन भी रहे थे, सारी सृष्टि उनकी है, हम सब उनके बच्चे हैं। चाहे हम इस सत्संग में आए ना आए, सारी जीव, जब सारी सृष्टि उनकी है तो सब तो उनके ही हैं, उन्हीं के रचे हुए हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। अब अगर हम उस बच्चे के जैसा बन जाएं, जो हमेशा हंसता रहे, जो कुछ भी वह परमात्मा प्रदान करे, वह गुरु प्रदान करे, चाहे सांसारिक हो, परमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, उसी से वो प्रसन्न रहे और हमेशा हंसता रहे, उसका भोलापन रहे। भोलापन को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं कि निर्मल हृदय। उस बच्चे का हृदय एकदम निर्मल होता है, तभी तो भोलापन होता है। बगैर निर्मल हृदय के हमारे अंदर भोलापन आ ही नहीं सकता। वह बच्चा अपना ज्ञान भी नहीं ज्यादा बतलाता है, और कुछ कुछ जो उसको दिन में हुआ वो जानता है कि पिता शायद सब जानते हो या नहीं भी जानता है, तो अपने पिता को बतला देता है। तो परम पूज्य गुरु महाराज अंतर्यामी है, अपनी जगह में सब सही है। लेकिन हम अगर भोलेपन में हैं, बच्चे हैं, जैसे कैसे देखते हैं कोई कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भोजन खिलाने की कोशिश करते हैं, उनको कई तरह से कई सेवाएं प्रदान करते हैं। अब आप सोचें, अगर दूसरी दृष्टि से देखें, अगर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ लेते हैं, तो जो सारे सृष्टि को भोजन करा रहा है उसको कौन भोजन करा सकता है? पर वही तो भोलापन है कि वो प्रदान ही नहीं होता है। कोई भक्त कहता है कि मैं अपने भेड़ों का ऊन दे दूं, तुम इससे, तुमको ठंडा लगे तो मैं कंबल दे दूं, अगर भूख लगे तो ये दूध पी ले। यही भोलापन जो है ना, वास्तव में यही उस समर्थ गुरु को प्रसन्न करता है, उस साक्षात परमात्मा को प्रसन्न करता है। और ये भोलापन कब आता है? जैसे वो बच्चा पूर्ण रूप से अपने पिता को समर्पित है उस परिवार के अंदर, उसी प्रकार से जो साधक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और वह समर्पण ही है, वह भोलापन ही है, उसको जो नाम दे दें, जो शब्द प्रदान कर दें,
निर्मल हृदय प्रदान कर दें, चाहे जो भी शब्द हैं। बस बात इतनी है, जैसे परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना क्या है, विचार रहित होने की साधना है। पर अगर हम सब वास्तव में विचार करें, तो हम अगर भंडारों में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने साथ एक विचार लेके आ जाते हैं। जैसे अगर कोई भजन गाने वाले हैं, कोई प्रवचन करने वाले हैं, चाहे कुछ, तो एक विचार लेके आ जाते हैं कि हमें भजन गाने के लिए मिलना चाहिए, हमें प्रवचन करने के लिए मिलना चाहिए, या हमें एक विचार लेकर के आ गए कि हमें आगे का स्थान मिल ही जाना चाहिए। अब यह जो आप आए आए हैं साधना में विचार रहित होने, और अपने साथ विचारों की पोटली लेके आए हैं, उसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे एक कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास एक ही पोटली धन हो, तो वो पोटली को पकड़ा ही रहना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसी को वो अपना धन समझता है। अब हमारी जन्म जन्मांतर से ये आदत हो गई है कि हम अपने विचारों को वास्तव में अंतर हृदय में, अनकॉन्शियस माइंड में, हम उसको अपना धन समझते हैं, हम उसको अपना ज्ञान समझते हैं, और उससे उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। और चूंकि जब छोड़ना नहीं चाहते, तो ध्यान कहाँ चला गया? ध्यान समर्थ गुरु की तरफ नहीं गया, अपने विचारों के तरफ चला गया। और जब विचारों के तरफ चला गया, तो आप विचार रहित कैसे बनेंगे? और विचार रहित बने बिना आपके अंदर वह भोलापन कहाँ से आएगा? इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, वास्तव में यह साधना विचार रहित होने की साधना है। हम सब सुनते ही हैं, कहते भी हैं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, तो उसी एक ही विचार पर, तो लेकिन हम दूसरे विचार अगर पकड़े हैं, तो वह परमात्मा के प्रकाश पर ध्यान ही नहीं जाएगा, हृदय में एकाग्रता बनेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे विचार में वो चलता रहेगा कि आज हमें प्रवचन करने नहीं मिला, या आज हमें भजन करने नहीं मिला, या आज हमें प्रार्थना करने नहीं मिला। तो इन विचारों से, या और भी कई तरह के विचार, या घर में अगर कुछ छोड़ के आए तो विचार लग गया, अरे ताला बंद किया कि नहीं, अब वही विचार पकड़े रहेगा पूरे ध्यान के समय में आपको, कि पता नहीं लगता है ताला खुला ही छोड़ के आ गए, या मेरी नई चप्पल थी, पता नहीं जाएंगे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। इन सारे विचारों में से कोई ना कोई विचार आपको पकड़ लेगा। अब पकड़ लेगा तो ध्यान कैसे लगेगा? अब इसमें गुरु महाराज क्या करें? विचार तो हमने पकड़ा है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने एक शब्दों में लिखा है कि हमने तो शक्ति भेजी थी, पर तुम रिसीव नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं रिसीव कर पाते हैं? परम पूज्य गुरु महाराज जब हम साधना में बैठते हैं, तो हर साधक के साथ मौजूद रहते हैं, यानी कि उनकी शक्ति हर साधक के पास पहुंचती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यह निश्चित बात समझ लें कि निश्चित तौर पर परम पूज्य गुरु महाराज की शक्ति हमारे पास आती है। अब अगर हमने दरवाजा खोला ही नहीं है, उस विचारों में बंधे हुए हैं, उस बंधन से दरवाजा बंद है। अगर हम विचार छोड़ दें, आप देख लें कभी भी जब आप ध्यान में बैठते हैं और कोई विचार अगर आपने नहीं पाला, तो देखें कि ध्यान में क्या होता है, और ध्यान के बाद कितनी गहरी शांति आपके अंदर आती है। तो ये एक दिन में संभव भी नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से निश्चित तौर पर संभव भी है। तो ये हमारे हाथ में भी है। परम पूज्य गुरु महाराज की दया, उनकी कृपा तो बनी है, पर हमें भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय हम सब बैठ